श्वेता बहन। अच्छा अच्छा। हाँ। देवी माई, तो ये आप ही की बिटिया है? हाँ मेरी बेटी है। अच्छा, चलिए बाबरी के साथ। अच्छा, आपकी बेटी अभी कहाँ पे? मेरी बेटी अभी तो है मेरे पास है। पास ही है। कितनी उम्र है छोटी की? हाँ वो तो 11 ईयर्स ओल्ड। 11 ईयर्स है। तुम्हारे घर में कोई हाँ सरकारी बंदा है क्या? मैं खुद हूँ। क्या काम कर रहे हो? मैं डीएसपी हूँ। आप डीएसपी हैं? हाँ। अच्छा हाँ ठीक है बहन, अपने सवाल शुरू करो। मेरा सवाल तो ये है, कल रात से ना मेरी जो डॉग है उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और जो अमावस होती है उस टाइम पे, और मेरे मिसकैरेज हो रहे हैं। होली दिवाली पे मिसकैरेज होते हैं, बच्ची बीमार हो जाती है अमावस के दौरान, समझता नहीं है कुछ। और आपके पति क्या काम करते हैं? वो तो जमींदार है। प्रॉपर्टी डीलर है? नहीं नहीं। तो कैसे बोलो अभी, खेती है हमारे, फार्म। अच्छा, किसान टाइप में? किसान टाइप भी नहीं बोल सकते आप, जमींदार समझ सकते हैं, लैंडलॉर्ड। जमींदार ऐसे तो बहन नहीं पता डीएसपी जी। चलिए कोई नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या हुआ है। आपकी शादी को ठीक है, समय आप खुद देख लीजिए। हाँ मैं खुद देख लेता हूँ, ऐसे कंफ्यूजन ना हो ना। आपकी शादी को ईयर कितने हो रहे हैं हाँ अभी मेरी शादी को तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं, यानी कि 14-15 ना? हम्म। ठीक है, देव मैं सच्ची आपको सच्चे मन से। देखो बहन, मैंने जो चीज़ तुम्हारे घर में देखी है, पहली चीज़ तो ये निकल कर आ रही है कि तुम्हारी जो समस्या है, ठीक है, ये अभी की नहीं चल रही है, ये पीछे से ही चल रही है। अच्छा। ठीक है, ये समस्या आपकी पीछे से चल रही है। तकरीबन इस समस्या को चलते हुए अभी 3.5 से 4 साल के भीतर का समय हो रहा है। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। अब हाँ या ना बताइएगा, आपने जो परेशानी देखी क्या इन्हीं 3 या 4 साल के अंतर्गत में देखी थी? हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये चीज़ तब हुई है जब आपकी पोस्टिंग कहीं पे चेंज हुई है, उसके बाद से ये चीज़ आपने फेस करनी शुरू करी है। ठीक है। साथ ही साथ में आप बुरा मत मानिएगा कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर में ना कोई थर्ड वुमेन इन्वॉल्व हो रही है जो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। साथ ही साथ में ये पता चलता है कि 3 साल के अंतर्गत में घर के अंदर काफ़ी तरीके का नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ बार बार जो बातें आ रही है वो इमेज के ऊपर आ जा रही हैं अब इस वक्त आप लोगों के। इमेज इन द सेंस? इमेज इन द सेंस कि जैसे आपको लेके कुछ गलत चीज़ें बोल देते हैं ना लोग, और आपके हस्बैंड को लेके यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं क्योंकि पॉलिटिक्स बीच में एंटर हो रही है आपके, और घर के अंदर में इतनी बार जी बोलिए। जी पॉलिटिक्स तो हो रही है। ठीक है। साथ ही साथ आपको सब, आप ये मान लीजिए कि फैमिली हो या बाहर हो, मोस्ट हेटेड पर्सन में से एक हो आप इस वक्त। आपको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए आप। ठीक है। साथ ही साथ मुझे एक बात ये बताओ, ये मन मुटाव किसी से बीच में चल रहा था क्या फैमिली के अंदर ज्यादा? हाँ फैमिली के अंदर मीन्स मेरे सास ससुर देवर उनके बीच में, हमारे बीच में चल रहा था। और इस बीच में क्या ऐसा हुआ था कि ये दुश्मनी बढ़ रही है लिमिट से ज्यादा, मतलब हर दिन बढ़ती ही जा रही है? हाँ बढ़ती जा रही है। और ये सारी चीजें किसी जमीन को लेके और पारिवारिक चीजों को लेके हो रही है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। घर के अंदर में सबसे ज्यादा फीवर में कौन रहता है? सॉरी व्हाट? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके घर के अंदर में ज्यादातर जो फीवर रहता है वो किस में रह रहा है इस वक्त? वो बेटी में रह रहा है फीवर। और जो तुम्हारे फोरहेड में पेन रहता है उसका क्या? हाँ वो तो है, वो एसिडिटी की इशू वगैरह निकलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी फैमिली के अंदर में, ये हस्बैंड वाली में, ये 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। हाँ राइट। ठीक है, ये 5 से ज्यादा होने चाहिए। और इन सबका एक ही प्लान है इस वक्त कि तुम लोगों को हटाया जाए किसी भी तरीके से।
फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ज्यादा खतरनाक है आप लोगों का, और खासकर आपके हस्बैंड का। अच्छा, कैसे? मैं इसमें ये चीज मैं आपको बोल देता हूँ कि जो आपके हस्बैंड की जो हाँ फैमिली बैकग्राउंड है ना, देखो बुरा मत मानिएगा, हाँ ये लोग ना हाँ। छुरा मारने वाले लोगों में से हैं सारे। इनका ये तभी तक सामने वाले के रिस्पेक्ट और काम में हेल्प करते हैं जब तक इनका अपना प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, ठीक है। जैसे इन लोगों का देखो सीधी बात है, ये तुम्हारा काम जब तक ये करेंगे जब तक इन लोगों का फायदा हो रहा है। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो ये लोग तुम लोगों को या तो डिफेम करेंगे या तुम्हारे बीच में गैप लाना शुरू कर देंगे। आज 17-18 महीने हो चुके हैं, ठीक है बहन। इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल भी तुम्हारी गृहस्थी लायक नहीं चल रही है, क्योंकि तुम्हारी गृहस्थी जहाँ जॉब होगी वहां से भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, और हर 3-3 महीने के अंदर में दिक्कत आ रही है। घर के अंदर एक्सीडेंट होते हुए बच रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आपके ऊपर में कड़ी निगरानी रखी गई है। अभी आपको एक टाइप का ना जैसे होता है कि ट्रैक करा जाता है कि भैया क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। आप बीच में एस्ट्रोलॉजी में भी घुस रहे थे क्या? हाँ, एक्चुअली अभी भी हो। अच्छा, अभी भी हो? एस्ट्रोलॉजी में नहीं हूँ। ऐसा है कि पता नहीं क्या पिछले कुछ दिन पहले ना एक्चुअली मुझे सपने आते हैं। मेरे सपने में गोगा जी आते हैं। कभी नवनाथ मानते हो हम लोग, नवनाथों की पूजा करते हैं, नाथपंथी है। तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि ये गोगा जी है। तो हमारे यहाँ पे कुछ वाल्मीकि समाज है, उनसे मैंने पूछा ये ऐसे ऐसे आते हैं नीले घोड़े वाले बाबा, ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये गोगा जी है। मैं जो बोलती हूँ सच हो जाती हूँ। मतलब पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, क्या चल रहा है, मैं जो बोलती हूँ सच हो जाता है। मेरे पास अगर कोई आता है, कोई प्रॉब्लम निकलता है तो बंदा ठीक होके जाता है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे मेरे घर में खराबी होती है। समझ में नहीं आता क्या होता है ये। देखो, खराबी होने का मेन रीजन तो ये हो रहा है ना कि जो घर के देवी देवता हैं, चलो मैं आपके पक्ष में तो मैं कह दे रहा हूँ, खाली आपके साथ में गोगा ही नहीं चल रहे हैं। गोगा जी महाराज भी हो गए, माता रानी भी चल रही है, दो माता आपके साथ चल रही हैं, ठीक है। साथ में साईं बाबा जैसे साईं बाबा है ना, ये हैं। और इसके अलावा मतलब पर्टिकुलर 8 से 9 शक्ति हैं जो तुम्हारे साथ अभी रन कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं बता देता हूँ, लेकिन ये चीज पहले ये समझो कि जो भी पावर्स तुम यूज कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर पलटकर वापस आ रही है। यानी ये सामने वाले की परेशानी बता देंगे, काम कर देंगे, और उसकी जो तकलीफें उठा के तुम में डाल देंगी, ठीक है। एग्जैक्टली ये हो रहा है। अमावस हो गई, होली हो गई, दिवाली हो गई, और बर्थडे सेलिब्रेशन। अगर सेलिब्रेशन का कोई भी डे होगा तुम्हारे घर के अंदर, 2 दिन पहले पंगा लगना शुरू हो जाएगा, जो उछाल मचेगा तुम्हारे उस फेस्ट पे, ठीक है। और उसके अगले दिन सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी करंट के अंदर में एनिमल कौन सा बीमार चल रहा है? डॉग है मेरा, उसको बहुत ब्लीडिंग होती है नोज से। अच्छा, उसका डॉग। हाँ। क्या तुम्हें ये भी शक है कि तुम्हारे घर के बाद टोने टोट के करके कोई रख के जा रहा है? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, सपने के अंदर में तुम्हें क्या किसी तरीके की परछाई वगैरह दिखती है क्या? नहीं, परछाई तो नहीं दिखती है। एक काली सी शेडो है, मेल की, आदमी की है ये शेडो, ठीक है। और ये खुद को तुम्हारे साथ का बता रहा है कि मैं इसकी फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरे आपके फादर वगैरह कहाँ पे रहते हैं? वो तो पूना में ही रहते हैं। अच्छा, बाय बैकग्राउंड आप पूना से ही हो या बाहर से हो? नहीं, मैं प्रॉपर पूना से ही हूँ। या प्रॉपर मराठी हो? हाँ। अच्छा, देवता महाराज। बहन, तुम्हारे घर के ऊपर में जो चौकी चला रखी है ना, देखो बुरा मत मानना, ठीक है। हाँ, हाँ। तुम्हारे घर के ऊपर जो चौकी आ रही है बाबा वीर बुला की मसान की है, हाँ। ठीक है। और बुला की मसान के अलावा में 3 चीजें और चल रही, जिसमें मरगट की कालका है और नथिया माई है। ये तो मुझे आते हैं सपने में। बाबा वो कुछ बावरी बाबा है, वो भी आते हैं, बोलते हैं, कुछ बात करते हैं। सुबह में घर पे बोलते भी हूँ हस्बैंड को, वो बोल रहे तू ज्यादा डीप जा रही है ना, इसलिए तेरे को ऐसा वो हो रहा है। पता नहीं क्या चलता है। जबकि तुम्हारे घर के ऊपर में चौकी चला रखी है अब ये मृत्यु के लिए, ठीक है। और जो ये बावरी वगैरह ये सारी जो चीजें आ रही है ना, ये जो तुम्हारे साथ आदमी की परछाई है, जो तुम्हारी फैमिली का पितर लगेगा, ठीक है। ये सारी पावर्स घूम फिर के ऐसे ऐसे करके उसके साथ रन कर रही है इस वक्त, ठीक। अब ये जो चीज तुम्हारे साथ हुई है ये तुम्हें झटके से मिली हुई पावर है, ये पीछे से नहीं मिली है तुम्हें। ये तुम्हारी परेशानी और हालात के हिसाब से मिली हुई शक्तियां हैं तुम्हें, जो झटके से मिली हैं। वो भी तब जब तुम बहुत ज्यादा साइड चल रहे थे किसी बात को लेके, उसके बाद ये तुम्हारे पास आए सारे देवी देवता। और तुमने किसके व्रत रखे हैं? मैं
अभी अभी तो मेरा तो चलता है, मतलब मैं माता मसानी को मानती हूँ ज्यादा। अच्छा। और व्रत चलते हैं मेरे उनसे, शीतला मसानी, शीतला सेठ मसानी और बावरी हो गया, ये सब हो गया। तो बहन तुझे भगत बनना है क्या? एक्चुअली मैं भगत बनना नहीं है, लेकिन मुझे होता है जब से मैं 11th-12th में हूँ ना, तब से मतलब ये सब चीजें चलती है, मुझे भगत नहीं बनना है। बहन तेरी पावर्स ऐसे लेकिन पता है पता खराब हो नहीं क्या जाएंगी है। ये ज्यादा, देख जैसा अभी डिफॉल्ट में हो गई ना, ठीक है, अभी जैसे हाँ, डिफॉल्ट में हो गई ये हाँ, चीज आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी तुम्हारे लिए। अच्छा। तभी मैंने पूछा, क्योंकि अगर जिस हिसाब से तुमने अभी एक होता है ना कि अभी मुस्कुराहट दी है, इसी से ही पता चलता है कि मन में तो है, बस वही है कि सपोर्ट नहीं करेंगे और दूसरा डांट पड़ेगी। नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरा थोड़ा प्रोफेशन बीच में आ जाता है, इसलिए मैंने वो है ऐसा ही। मेरे पापा के यहाँ पे मेरे दादाजी जो थे, उनके पास हाथों की गद्दी थी, और मैं मेरे घर में अकेली हूँ, तो उनके हिसाब से वो सब मेरे हिस्से आ गया। और मैंने अभी क्या बोला तो था कि ऐसा जो हो गया। परछाई तुम्हारे साथ चल रही है आदमी की, ये सारी शक्तियां उसकी हैं और इससे तुम्हें मिली हैं। अच्छा, मतलब मेरे दादाजी, नाना, हाँ, पापा के पापा। अब आ गई Right. समझ में? हाँ। देखा कितने सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, हाँ। तुम्हारे घर के अंदर में गद्दी ढंग से पास नहीं हुई, तो क्या किसी ने गद्दी ली नहीं क्या ये? मतलब समझ नहीं आया, किसी ने ले ली? मतलब कि जैसे ये पावर्स होती है, ये तेरे हिस्से में ऐसे नहीं आई है, ठीक है ना, ये पूर्ण रूप हाँ। से आई हुई हैं। ये पावर्स तब ट्रांसफर होती हैं जब घर में कोई इनकी सेवा अच्छे से नहीं कर रहा होता है, या फिर वो इन चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करता है, तो पावर्स खुद के दो बेस बना लेती है। हाँ। एक पावर घर में ही रह जाती है और एक अंश बेटी के साथ चला जाता है। यहाँ पे ये ऐसे काम करता हाँ, है। मेरे घर में मानता नहीं है कोई, मेरे भाई वगैरह सब नॉनवेज वगैरह खाते हैं, और मैं कुछ नहीं, मतलब मैं अलग हूँ मेरा, और पहले से ही है वो, तो सब मैं ही करती आ रही हूँ, घर का सब जो भी है, देव देवता उनका पूजन मेरे हाथ से ही होता है घर पे। मेरे पापा का भी सब प्रॉपर्टी वगैरह मेरे ही नाम पे है, तो वो हो सकता है ऐसे। जी। सभी इतनी भयानक तरीके से तुम्हें ठोकने के चक्कर में पड़ रहे हैं सारे। अच्छा। अच्छा, एक डीएसपी नहीं, मेरे घर में तो कोई है नहीं, एक बात मैं अकेली हूँ। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। एक डीएसपी की पावर किस लेवल तक होती है? वो तो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। डिस्ट्रिक्ट कैसे, मतलब महाराष्ट्र या फिर तुम दिल्ली से भी काम कर लेते हो? जिला, पुणे, हाँ, जिले में, जिले के साथ चलते हैं। हाँ, तो तुम्हारे पास लिंक तो होती होंगी। हाँ, लिंक तो है, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों से पंगा भी है मेरा, उसमें से कई मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स भी है। बहन मुझे तो नेता बनवा दी, तेरी मदद कर दूंगा मैं। क्या बोलूं? कोई नहीं, और क्या पूछना है पूछो आप। अच्छा, एक चीज और बताओ, तुम्हारे घर के अंदर में किसी चीज की लीगल ट्रबल चल रही है क्या? लीगल तो नहीं। किसी से कंफर्म करके पूछना, किसी तरीके को लीगल ट्रबल है जो जुड़ा हुआ है आपके हस्बैंड से, जरा एक चीज का पता कर लेना। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का इशू क्या है, मेरे जो घर वाले हैं हस्बैंड के, वो हमारी शादी के मतलब पहले से ही है, क्योंकि मैं जो अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और ये लोग थोड़ा सा, हम बोलते हैं ना, देहाती इसके एस में आते हैं, और मेरे फादर भी, मेरा मतलब हायर लेवल का बैकग्राउंड है, इन लोगों का थोड़ा सा लोअर है, तो इन लोगों को पसंद नहीं था, इनको सीधी सादी बहू चाहिए थी। अब मैं मिल गई, ऐसा हो गया, तो हर कोई मतलब होता है ना कि अगेंस्ट में चल रहा है। इनका पहला एक बेटा है पहली वाइफ से, वो हमारे पास में देते हैं, और वो जब भी मेरे घर में आता है कुछ ना कुछ नुकसान होता है, मतलब मैं कई सीढ़ियों से गिर जाती हूँ, मेरा फ्रैक्चर हो जाता है। और अभी मैंने एक चीज और बोली थी ना आपको, हो जाता है। सुनो, अभी एक चीज और बोली थी मैंने आपको कि आपकी जो लाइफ के अंदर तंत्र मंत्र हो रहा है, इसमें कोई सेकंड वुमेन आपके हस्बैंड की तरफ से इन्वॉल्व ले रही है। हाँ। तो उससे डाइवोर्स क्यों हुआ है? डाइवोर्स हुआ है या वो एक्सपायर हुई है? नहीं, वो एक्सपायर हो गई। तो ये जो एक्सपायर हुई वुमेन है, इसके बच्चे हैं? इसका एक बच्चा है, हाँ, 4-5 साल का है। 4-5 साल का बच्चा इतना नहीं करता, इसका मतलब जो वाइफ एक्सपायर हुई है उसकी फैमिली के लोग तुम्हारी फैमिली के बीच में इन्वॉल्व कर रहे होंगे। हाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम जुड़ रहा है बार बार कि अदर स्त्री है,
दोनों की शादी से खुश नहीं है और चीजों को चलाना चाहती है। आप तो अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ हो गई, है ना? हाँ। तो आपने कभी पहले किसी भगत ने इस तरीके से बताया नहीं क्या आपको डिटेल्स में ये सब? मैं किसी भगत के पास गई नहीं, क्योंकि मेरा जब जो कुछ भी चल रहा है घर में मुझे समझता है, दिखता है सब चीजें। मैं हस्बैंड को जहाँ लगे वहां पे उनको ये भी करते हो, अलर्ट कर देती हो कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। हाँ, और मेरा आजकल इतना मतलब खराब चल रहा है। बेटी मेरे बार बार मिसकैरेज हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। इशू कुछ नहीं है, हेल्थ इशू नहीं है, रिपोर्ट सब क्लियर है, ये क्यों हो रहा है? तब मुझे एक दिन ये आ गए थे, बावरी बाबा तो आए थे, मुझे बताया किसी ने कि ये थे ये। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी ऐसा ऐसा है, सास ने कुछ करवा रखा है तुमको, वो लड़का है जो 5 साल का, उसके ऊपर से ध्यान हट जाएगा उनका, तो फिर इसलिए करके रखा है कि आगे का कुछ नहीं हो तुमको, बस इसी में तुम लोग खुश रहो, ऐसा है। लेकिन ये तो धोखा है। अच्छा, ये धोखा है? ये तो क्या धोखा है है, फिर? क्योंकि इस तरीके से केसरमल बावरीपन मदद नहीं करता स्त्री की, क्योंकि स्त्रियों से दूर रहता है। मेरे को लग रहा है कि बाबा वीर बुला के रूप बदल के तुम्हें पंगा कर गए तुम्हारे साथ, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिस तरीके की क्रिया है ये वाल्मीकि समाज की क्रिया होती है, ठीक है? और साथ ही साथ में ये जो देवी देवता ये तो बावन डोरी हो गई और तुम बावन डोरी की चपेट में आ गए। अरे आयुष, पूछ के आइए, कोई लड़का जलंधर से आने वाला था, कहाँ से आने वाला था दीक्षा वाला? या राजेश कुमार ऐसा है भैया, हम्म, मेरा तो अभी मेरे हस्बैंड जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ तो वाल्मीकि समुदाय दूर दूर तक से नहीं है। और हम जो नाथों की यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एक रास्ते पे लगता है मंदिर, वहाँ पे मैंने किसी से पूछा था, हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है। बहन, कांटेक्ट होने से क्या होता है? अब एक बात देख, मैं ब्राह्मण हो गया, ठीक है? पावर्स मेरे पास भी इन्हीं कास्ट की है, ठीक है? अभी हम बात भी कर रहे हैं और अभी हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है। कांटेक्ट हो गया ना, काम तो काम ही है। अब तुमने देखो पैसे दिए, मैंने काम करके दिया, काम तो काम है ना। लेकिन ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे इतना मतलब महाराष्ट्र के लोगों को ये तक पता नहीं है कि बाबा ये ऐसे सब चीजें। वो तो मेरे पास मसाणी बाबा फोटो है, किसने कह दिया बेटा मेरी? ऐसा कुछ नहीं है, तुझे पता है? सबसे ज्यादा जो भगत है वो महाराष्ट्र में ही है इनके। मेरे खुद के 50 चेले महाराष्ट्र में है। अच्छा, और क्या? कौन कह रहा है कि नहीं है? ये कहने वाली बात है, हम छुपा के रखते हैं चीजों को। ससुराल वाले कि हम लोग सिर्फ कृष्ण भगवान को मानते हैं, वो तो किसी को पूछते नहीं, इसलिए मैंने अपना अलग कर दिया, क्योंकि मैं तो नाथपंथी हूँ, मैं तो शिव भक्त हूँ। मुझे वो उनका ठीक नहीं लगा। वो बोलते हैं हम सिर्फ कृष्ण को मानेंगे और दूसरे किसी को मानेंगे नहीं, ऐसा उनका चलता है। तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि ये इसमें क्यों घुसेंगे। हाँ, इसमें इसलिए वो डाउटफुल हो गया ना। लेकिन क्रिया तो गंदी है, गंदी क्रिया तो कोई भी कास्ट चला सकती है, इसमें एक को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। हाँ। तो यहाँ मतलब इन्होंने कुछ ऐसा बाहर से करवा के लिया है। हाँ, बाहर से करवा के करवाया, जो वाल्मीकि समाज से है भगत, ठीक है? और ये उसकी बावन डोरी है जो तुम्हारे शरीर के ऊपर है इस वक्त, जो तुम्हारे बच्चों को खराब कर रही है। इसमें जो नाम निकले थे वो 5 लोग थे। साथ ही साथ में आपके जो हस्बैंड की एक्स वाइफ की जो फैमिली है वहाँ से कोई फीमेल है वो इन्वॉल्व हो रखी है, ठीक है? और ये सारा सर्कल ऐसे फैल रहा है और ये सब इसीलिए करा गया ताकि ना तो वंश आगे बढ़े, आपको कोई दूसरी औलाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर पहली औलाद रहेगी तो कुछ ना कुछ उसके नाम भी जाएगा। अगर कोई दूसरी होती है तो उस तरफ से ध्यान हट जाएगा और आप अपनी वाली को ज्यादा प्रेम करने लगोगे तो पहले वाले का पत्ता साफ हो जाएगा। तो इस वक्त ये समझो कि जो भी तंत्र मंत्र हो रहा है ये सिर्फ आपकी पावर्स के लिए, ठीक है? और आपके जो बैकग्राउंड है इसका यूज करने के लिए कर रहे हैं। और ये बोला कि तब तक नहीं मानेगा जब तक कि आपके बच्चे योनि को खराब नहीं कर देता, बच्चेदानी को खराब नहीं कर देता, ठीक है? तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब है ना मुद्दे पे। हाँ, इसका सॉल्यूशन होगा, एक सिंपल